तो मेरी जान, इस वीडियो में हम अवतार 2 मूवी की एंडिंग के साथ ही साथ इस कहानी की कुछ अनसुलझी गुत्थियां सुलझाने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि इस मूवी में काफी कुछ अनएक्सप्लेन्ड चीजें छोड़ी गई हैं, जिनका इस एक अकेली मूवी में कोई पॉइंट नहीं बनता, लेकिन इसके आगे आने वाले सीक्वल्स को ध्यान में रख के अगर देखा जाए तो एक लार्जर स्केल पे बहुत ज्यादा सेंस भी है उनका। तो एक स्पॉइलर वार्निंग के साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक मिनट रुको जरा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों के लिए एक सरप्राइज अनाउंस करना है। इस बार का न्यू ईयर हम लोग साथ में सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, यानी कि 31 दिसंबर 2022 रात 10 बजे के आसपास हम यूट्यूब पे लाइव होंगे विद अ स्पेशल गेस्ट, और 2 घंटे के आसपास ये लाइव चलेगी, यानी कि 1 जनवरी 2023 तक। और इसका नए साल के अलावा एक और स्पेशल ओकेजन भी है। मैंने ये चैनल 1 जनवरी 2022 को रात को पूरे 12 बजे शुरू किया था, यानी कि इस चैनल की एनिवर्सरी भी हम लोग सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। प्लस साथ में 20 के मेंबर्स का भी सेलिब्रेशन होगा, जो कि ऑफ कोर्स मुझे उम्मीद है कि 10 दिनों में पूरे हो ही जाएंगे। तो सोचो मत, सबसे पहले सब्सक्राइब करो और इस यूट्यूब लाइव में आप लोग भी हमारे साथ जुड़ सकते हो। कैसे, वो सब जानने के लिए हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहीं पे पूरी इन्फॉर्मेशन और अपडेट आपको मिलेगी। और हाँ, अपने स्पेशल गेस्ट के बारे में तो मैं बताना भूल ही गया। वो गेस्ट होंगे फेसबुक पे इंडिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े मार्वल फैन पेज IMF के ओनर, सुपर इंडिया चैनल की पुरानी आवाज, और जिनका खुद का अब एक अपना यूट्यूब चैनल है मिस्टर वेबटास्टिक के नाम से, यानी कि अपने सत्यम मिश्रा। तो इस इवेंट को लेकर आप सबके सुझाव के लिए हमारे कमेंट सेक्शन और दिल दोनों के दरवाजे खुले हुए हैं, तो टूट पड़ो। अब हम आते हैं अपनी वीडियो के मुद्दे पे। अवतार में काफी सारे कैरेक्टर्स हैं जिनका अपना अपना एक कैरेक्टर आर्क है, और एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो धीरे धीरे ही सही उनका कैरेक्टर डेवलपमेंट भी हो रहा है। सबसे पहले आते हैं इस फ्रेंचाइजी के मेन प्रोटैगनिस्ट जैक सली पे, जो कि पहले एक अर्थलिंग था, जिसको अवतार प्रोग्राम के अंतर्गत पेंडोरा लाया गया और अनोप्टेनियम के भंडार को हथियाने के लिए उसको मोहरा बना के पेंडोरा के मूल निवासियों यानी कि नावीज के बीच प्लॉट कर दिया गया। लेकिन वहां पे उसे मिला परिवार और प्यार, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से एक नावी में बदल चुका है और पेंडोरा ही अब उसका घर है। अवतार के सीक्वल के स्टार्टिंग में जब एक बार फिर से अर्थलिंक्स का पेंडोरा के ऊपर हमला होता है, तो वो लोग सबसे पहले सली और उसके परिवार को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि उनके अनुसार सली एक गद्दार है। माइल्स सली से कहता भी है, "Hey सली, how it feel to betray your own race? You think you are one of them? Time to wake up." अपने परिवार को बचाने के लिए सली जंगली कबीले यानी कि ओमाटिकाया को छोड़ के पेंडोरा के समुद्री कबीले यानी कि मेटकाइना क्लैन की शरण में चला जाता है, क्योंकि उसको अपने परिवार को बचाना है। क्योंकि उसने पृथ्वी पर अभी तक सोल्जर की जिंदगी बिताई है, उसको लड़ना अच्छी तरह से आता है, लेकिन पेंडोरा आने के बाद उसे ये एहसास होता है कि पृथ्वीवासियों ने क्या खो दिया है, और इसीलिए सली अवतार के इस सीक्वल में पूरी तरह से हमें डिफेंसिव मोड में नजर आया। बट एट द एंड ऑफ द फिल्म वो डिसाइड कर लेता है कि बेटा अब भागना नहीं है, अब भगाना है। अब मेटकाइना क्लैन ही उसका घर है, लेकिन क्योंकि कैमरून बाबा ने कहा था कि हमें अवतार 3, 4 और 5 में पेंडोरा के और भी क्लैंस देखने को मिलेंगे, इट मींस सली का सफर खाली मेटकाइना क्लैन तक ही नहीं रुकेगा, वो आगे भी पेंडोरा को एक्सप्लोर करता रहेगा। इसके बाद आता है अवतार द वे ऑफ वाटर का सबसे रहस्यमय और मेजर कैरेक्टर कीरी, जिसका माँ आयवा के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है, और इसी वजह से पेंडोरा की हर जीवित वस्तु तक उसकी रीच है। आपको याद होगा जब पहली मूवी में ग्रेस ने आयवा की लाइफ फोर्स को महसूस किया था, जो कि पेंडोरा में हर जगह मौजूद है, यानी कि पेंडोरा की खुद की कॉन्शियसनेस, या सरल शब्दों में कहूं तो इस ग्रह की आत्मा। ग्रेस की अवतार बॉडी के जरिए कीरी का जन्म हुआ, लेकिन कमाल की बात यह है कि जब अर्थलिंक्स ने अवतार बनाए तब ये सब उनके प्लान का हिस्सा था ही नहीं, इसीलिए कीरी बाकी सभी नावीज से डिफरेंट है, स्पेशल है। ऐसा लगता है कि जैसे वो एवा के दिल की धड़कन सुन सकती है। मूवी में हमने ऐसे 1-2 सीन देखे भी जहां पे हमें कीरी के इर्द गिर्द पेंडोरा की प्लांट लाइफ के पल्सिंग मोशंस देखने को मिले। इट्स लाइक शी कैन टॉक टू देम, और इसीलिए वो इस ग्रह की सभी टाइप की बायोलॉजिकल लाइफ को कंट्रोल भी कर सकती है। और कीरी अपनी इसी एबिलिटी का यूज करके क्लाइमैक्स में अंडर वाटर बीइंग्स के जरिए इंसानों को ट्रैप भी करती है, और उन्हीं के जरिए वो अपनी फैमिली तक पहुंचती है। मतलब वो इनके जरिए बहुत बड़े लेवल के कांड कर सकती है। अभी तो खेला शुरू हुआ है, अभी आगे के सीक्वल्स में वो और ज्यादा पावरफुल फॉर्म में देखने को मिलेगी। अब एक बात जो कुछ लोगों को कंफ्यूज कर सकती है कि जब कीरी इतनी पावरफुल है तो फिर एवा के साथ डायरेक्ट कनेक्ट होने पे उसको दौरा क्यों पड़ा? तो नॉर्मल सी बात है, वो अभी मैच्योर है, अपनी पावर्स को पहचानती नहीं है। ये एक तरह से उसका डायरेक्ट कनेक्शन हो गया था मेन पावर हाउस के साथ, जिसकी वजह से वो इतनी ज्यादा ऊर्जा को एक साथ संभाल नहीं पाई और बेहोश हो गई। धीरे धीरे सीख जाएगी, एक वक्त आएगा जब वो एवा के साथ कनेक्ट होकर पूरे के पूरे पेंडोरा प्लेनेट को एक ही टाइम पे फील कर पाएगी, और उस वक्त कुछ बवाल होगा। मे बी 4th या 5th मूवी में, लेकिन होगा जरूर, ये याद रखना बात मेरी, क्योंकि कहानी के आगे के सीक्वल्स भी सली की फैमिली को ही फॉलो करेंगे, और हमें टाइम जंप भी देखने को मिलेगा, और सली के बच्चे थोड़े बड़े भी हो जाएंगे और कहानी में और ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेंगे। तो इस मूवी के आखिर में जो एक हल्की सी कमी महसूस हुई है कहानी को लेकर, वो एक ग्रैंड स्केल पे अलग ही एक्सपीरियंस देने वाली आगे चल के। वहीं पे अगर बात करें अवतार के इस यूनिवर्स में अर्थ का क्या फ्यूचर है, उसी के चलते तो पेंडोरा पे ये सब कांड हो रहा है, क्योंकि पेंडोरा के पास वो सब कुछ है, वो सारे रिसोर्सेज जिनसे अर्थ को और इंसानों को बचाया जा सकता है, उसे हील किया जा सकता है। फिर चाहे वो अनोप्टेनियम हो या फिर टूलकून के ब्रेन का जूस, जो कि लिटरली अमृत है, यानी कि जिससे इंसानों की एजिंग प्रोसेस को रोका जा सकता है। तो मे भी मुझे ऐसा लगता है कि अवतार की फाइनल फिल्म के क्लाइमैक्स में कीरी की हेल्प से अर्थलिंक्स एंड नावीज के बीच किसी तरह का समझौता हो जाएगा, और पेंडोरा किसी न किसी जुगाड़ से अपने रिसोर्सेज शेयर करेगा अर्थ को बचाने के लिए। ऑब्वियसली हैप्पी एंडिंग ही होगी इस यूनिवर्स की, आई एम 100% श्योर, और शायद इंसान अर्थ की रेस्पेक्ट करना भी सीख जाए, जैसे नावी करते हैं पेंडोरा की, क्योंकि ऑब्वियसली
इस पूरी कहानी के जरिए, इस पूरे अवतार यूनिवर्स के जरिए अपने बाबा कैमरून यही मैसेज देना चाहते हैं दुनिया को, नेचर को प्रोटेक्ट करो, अपने आसपास के जीवन की इज्जत करो, चाहे वो जिस रूप में हो। यही तो हमें प्रकृति सिखाती भी है। इट्स लाइक अभी हमारा घर पेंडोरा जैसा है, बट अगर हमने अभी इसकी रिस्पेक्ट नहीं की तो आने वाले दिनों में ये धरती अवतार यूनिवर्स की अर्थ बन जाएगी। और इसका जीता जागता एग्जांपल है कि हमारे ग्रह के अप्रोक्स 70% हिस्से पे पानी है और उसके अंदर काफी रिच डाइवर्सिटी में लाइफ भारी पड़ी है और इतनी बड़ी बड़ी लाइफ फोर्सेज उसके पीछे काम कर रही हैं जिसका हमें अंदाजा भी नहीं है। और आज जिस कंफर्ट के साथ हम अपनी लाइफ जी रहे हैं उसके पीछे भी वही फोर्सेज हैं। लेकिन सभी मरीन स्पीशीज में से लगभग आधी प्रजातियां इस सेंचुरी के एंड तक विलुप्त हो जाएंगी और कारण सिर्फ एक, इंसान की बकचोदियां। और इसी तरफ ये अवतार का यूनिवर्स इशारा भी करता है। पेंडोरा में जो लोग अनऑब्टेनियम निकाल रहे हैं या फिर टूलकून के माइंड से जूस निकाल रहे हैं, ये हमारी ही अर्थ का जो एक्सप्लोटेशन हो रहा है उसी का मेटाफोरिकल रिप्रेजेंटेशन है। खैर अब आते हैं माइल्स के कैरेक्टर पे। फर्स्ट मूवी में दिखे माइल्स की मेमोरीज को एक अवतार क्लोन में रिस्टोर करके इसके पुराने विलेन को ही वापस लाया गया, जो कि काफी ज्यादा कन्वीनियंट लगा मुझे। मे बी आपको ये चीज पसंद आई हो, बट पर्सनली मुझे आइडिया पसंद नहीं आया। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आगे भी मुझे पसंद नहीं आएगा, क्योंकि मूवी के एंड में हमने इसको जिंदा देखा एंड अपने कैमरून बाबा ने कहा है कि माइल्स ही अवतार के चारों सीक्वल्स में हमें मेन एंटागोनिस्ट के रूप में नजर आने वाला है। अब ये रिपीटेटिव विलन मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, बट हो सकता है आगे चल के इसको कुछ ऐसा कैरेक्टर रख दें कि इसको देखने में मुझे भी मजा आए। और इसी कड़ी में आता है माइल्स का बेटा माइल्स जूनियर यानी कि स्पाइडर, जिसको सली अपनी फैमिली का ही एक मेंबर समझ के पाल रहा है। और इसका कैरेक्टर अभी के लिए देखने में भले ही बहुत बेसिक सा लग रहा है, बट आगे जाके कहानी में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। मे बी अवतार के इस पूरे यूनिवर्स का मेन एंटागोनिस्ट माइल्स रहे, बट किसी पार्ट में स्पाइडर भी एंटागोनिस्ट प्ले कर सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। और कहीं ना कहीं इसके पीछे वजह बनेगी नेटिरी। इस मूवी के क्लाइमैक्स में उसने जो हरकत की है वो एक बच्चे को ब्रेन वॉश करने के लिए काफी है। और भले इस मूवी में हमें नेटिरी का कैरेक्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते नहीं दिखा, लेकिन बाबा कैमरून इस कैरेक्टर को आगे के पार्ट्स के लिए बचाकर रख रहे हैं, क्योंकि उनकी मूवीज में एक लार्जर स्केल पे फीमेल कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं। फिर चाहे वो टर्मिनेटर हो या टाइटैनिक हो, और फिर अब अवतार में तो नेटिरी भी है और कीरी भी। खैर जो भी हो, आगे जाके कहानी में आई एम श्योर मजा आने वाला है। तब तक विजुअल एक्सपीरियंस लेते रहो मूवी का और अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताना और प्रेम अनफिल्टर नाम का जाप करते रहना। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।